हेलो एवरीवन। मैं क्लास 12 बासु एंड दत्ता का चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर लेके आई हूँ। मुझे कमेंट आए थे इस चैप्टर का भी कि कुछ लास्ट के तरफ से उनको सम्स चाहिए था। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उन्होंने कहा था कि सिंपल एवरेज मेथड। मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे चुकी हूँ, मेरा अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और पार्ट 2 में मेरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन का सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज दोनों ही मैंने अपलोड कर चुका है। बट मुझे कमेंट आया है कि सिंपल जो मैंने पार्ट 1 में दिया है उसका ही मुझे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो भी कमेंट किए उनको कुछ लास्ट के तरफ से सम्स चाहिए। 39 नंबर सम्स उन्होंने मांगा और कहा कि कुछ नीचे की तरफ से, तो वेटेड नहीं चाहिए था उनको सिंपल चाहिए था, इसलिए मैंने वेटेड नहीं बनाया है। 39 नंबर सम्स बनाया है और नीचे की तरफ से 2-3 सम्स और बनाया है। तो ये सम्स में हम जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये ना करें, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मैं और सम्स में बनाऊंगी। और दूसरा कि जब ये जो दूसरा ये कि आपका जो ये सम चैप्टर है गुडविल, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब चैप्टर प्लस आपका ये जो रिवैल्यूएशन है, ये सब चैप्टर आपको सब मिलेंगे। चैप्टर 5 पार्टनरशिप जो है, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर, उसमें मिलेंगे ये वापस सब कुछ। तो इसीलिए आप इस चैप्टर पे तो जोर दीजिए, बट वो चैप्टर जो चैप्टर 5 आएगा उसमें ये सब आपके वापस आएंगे। इसीलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब मेरा अपलोड होगा 1-2 दिन में, वो चैप्टर 5 होगा, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर का। फिर भी मैं ये सब चैप्टर की हूँ जिससे कि आप लोग का बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाए, और मुझे कमेंट भी आ रहे हैं इसी वजह से। तो चलिए सम्स में चलते हैं। चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सम नंबर है आपका, सम नंबर मैं नीचे से कौन कौन सा की हूँ। 18 की हूँ क्योंकि इसमें वेटेड नहीं है। 19 भी की हूँ कि इसमें वेटेड नहीं है। 20 वेटेड है इसीलिए मैंने 20 नहीं किया। 21 की हूँ मैं, ठीक है। और आपका ये जितने भी हैं 22, 23 एंड 24 इस सब में वेटेड है। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनको वेटेड नहीं चाहिए था, उसके बाद सुपर प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उनको तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड चाहिए था, इसी वजह से मैं ये सब सम की हूँ। तो अभी हम लोग करेंगे सम नंबर 18। लेकिन सम करने से पहले मैं आपको ये कह दूँ, जो कि मैं पार्ट 1 में 6 नंबर जब सम सॉल्व कर रही थी तो मैंने ये नोट दिया था कि क्या क्या चीज़ ऐड होते हैं और क्या क्या चीज़ लेस होते हैं। ये पास्ट एडजस्टमेंट्स आपको समझने पड़ेंगे, नहीं तो आपका गुडविल चैप्टर क्लियर नहीं होगा। देखिए मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ, यहाँ फिर से ये चीज़ पार्ट 1 वीडियो में मैंने दिखाया था, फिर मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये सब जो आइटम्स हैं, ये सब जो आपके प्रॉफिट्स रहेंगे ईयर में, या फिर मान लीजिए कभी कभी ईयर में मेंशन नहीं देता है, कभी कभार कुछ नहीं बोलेगा कि कौन से ईयर में ये सब इंक्लूडेड है, तो आप क्या कीजिएगा, जो एवरेज प्रॉफिट आपका जब निकल जाएगा तब ये सब एडलेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन, ये सब आपके इंक्लूडिंग रहेंगे। कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं जो कि कुछ ऐड करने होंगे, कुछ लेस करने होंगे, वो आप कैसे समझिएगा। देखिए एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो आप ऐड कीजिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट बोलेगा तो ऐड कीजिएगा, ओवर वैल्यूएशन अगर हो जाए ओपनिंग स्टॉक में तो ऐड कीजिएगा। जिस ईयर में बोलेगा उस ईयर में ऐड करना है। और मान लीजिए जिस ईयर में नहीं बोला, जिस ईयर के प्रॉफिट में, तो आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसमें आप कर दीजिएगा एंड में, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन अब जब कब बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक का तो आप ऐड कीजिएगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो हर दिन ही खर्चा होता है वो अगर आ जाए तो वो ऐड कीजिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी ऐसा जो कैपिटल से रिलेटेड का एक्सपेंडिचर खर्चा हो तो वो चीज़ हमारा रॉन्गली डेबिटेड हो जाता है परचेज में। ये सब चीज़ क्या हो गया, मैंने यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ ये इसके लिए आप मेरा पार्ट 1 देखिए। 6 नंबर जब मैं स्टार्ट कर रही थी सम, उसमें मैंने क्लियर बताया है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ होगा वो ऐड होगा। और लेस क्या क्या होंगे, जितने भी गेन है मतलब प्रॉफिट है वो लेस होंगे। ओवर वैल्यूएशन इस बार किसका, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया मतलब बढ़ गया तो ये लेस होंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएशन हो गया मतलब कम हो गया तो ये लेस होंगे। नॉन रेकिंग इनकम, वहाँ लॉस आपने कहा, यहाँ इनकम, ये लेस होंगे, ठीक है।
और देखिए ये जो चीज़ है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होते हैं वो लेस होंगे। रेमुनरेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो भी खर्चा है ये सब क्या होते हैं, ये हमारे लेस होते हैं पार्टनर्स के। और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ये भी हमारा ड्राइंग का कहानी हो गया, इसलिए हमारे ये लेस होंगे। ठीक है। और ऐसे आप अगर नहीं समझ में आ रहे नोट्स में तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा लेस होता है, और जो जो हमारा लॉस होता है, जो हमको एक्सपेंस करना पड़ता है, जो हमको मेरा लॉस हो गया एबनॉर्मल से कुछ भी, वो हमारा ऐड होता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। और अच्छे से आपको जानना है तो मेरा पार्ट 1 वीडियो 6 नंबर सम्स जो मैं बताई हूँ वहाँ देख लीजिएगा इस चीज़ को। ये बिना जाने आप गुडविल का नहीं कर पाइएगा चैप्टर 2। ठीक है। तो चलिए अब हम सम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर है आपके 18 नंबर। देखिए 18 नंबर सम्स में क्या है, ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है। वो आपको तो इससे ही पता चल जाएगा, क्योंकि कहीं भी आपको कैपिटल अमाउंट नहीं दिया है, सुपर प्रॉफिट नहीं बोला है, तो आपको खुद पता चल जाएगा ना, वेटेड बोल के कुछ है। ठीक है। तो इसीलिए आपको पता चल जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो देखिए ये 3 साल का प्रॉफिट हुआ है। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि उस सब में मैं बता चुकी हूँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है। वो मेरा देख के ही आप ये पार्ट 3 देखिएगा आप आज का। तो 2014 में 80,000 हुआ है, जिसमें इंक्लूडिंग हो गया प्रॉफिट ऑन सेल। देखिए मैंने अभी जो नोट आपको बताया था वो है प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, इंक्लूडिंग है। प्रॉफिट हो गया इसका मतलब लेस होगा ये 10,000 80,000 से। 2015 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 20,000 लॉस ऑन सेल हो गया। लॉस हो गया मतलब यहाँ क्या होगा, वो हमारा ऐड होंगे। अभी हमने नोट्स में बताया था, इसलिए मैंने कहा ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में 90,000 था, जिसमें से 10,000 आप इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या होगा आपका लेस होगा क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम है। आपको गुडविल निकालना है 2 साल का, और आपका एवरेज प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है। 3 साल के बेस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखिए सोल्यूशन रहा आपके पास, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ईयर है आपका 2014, 15, 16। प्रॉफिट आपका बुक में गिवन था जो 80,000, 1 लाख और 90,000, जिसमें से आपका 10,000 जो था वो था आपका क्या, प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट मैंने कहा था प्रॉफिट हो गेन हो तो वो लेस होते हैं, अभी मैंने नोट्स में भी दिखाया आपको, तो वो लेस करके आपका 70,000 आ गया। 20,000 आपका क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था, लॉस हो गया था यहाँ, मतलब इसका मतलब प्लस होगा, मैंने अभी नोट में बताया आपको, तो ये चीज़ प्लस की तो यहाँ आ गया। ठीक है। 90,000 आपका क्या है, पेबल इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, वहाँ भी मैंने नोट्स में बताया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम होने से क्या होता है, लेस होता है, इसलिए लेस किया मैंने, 80,000 हो गया। ये तीनों को ऐड कीजिएगा, इतना आ गया टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, मैंने पार्ट 1 में बताया था, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। किसका नंबर, ये वाला परचेज जो हुआ है। ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ सम डिस्कस कर रही हूँ। इस सबको लिए आपको बेसिक जानने के लिए मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है। नंबर 1 2 3 साल का है ना, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका मिल गया 90,000। गुडविल आपको बोला था 2 साल का निकाल लें, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स। जो आपको गुडविल में बोलेगा वो नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो बस उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1,80,000, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये रहा सम नंबर 18। चलिए अब सम नंबर 19 देखिए। A, B एंड C 3 पार्टनर थे फर्म में। 1 अप्रैल को तीनों पार्टनर ने, थोड़ा डिफरेंट है ये, तीनों पार्टनर ने कैपिटल लगाया था इतना इतना और इतना। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म 4 साल का प्रॉफिट हुआ है, किससे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चार्ज होने से पहले ही प्रॉफिट हुआ है। क्या, एक 2012-13 में इतना, 13-14 में 1,92,000, 14-15 में 1,64,000, 2015-16 में 2,16,000। ठीक है। ये सब प्रॉफिट हुए। द पार्टनर्स हैव बीन अलाउड सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ। पार्टनर ने रिसीव कितना किया है, 6,000 करके सैलरी रिसीव किया है। ठीक है। लास्ट 4 ईयर्स का। द अबव प्रॉफिट इंक्लूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 ईच ईयर। ये देखिए यहाँ पर इंक्लूड बोला है, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका हर ईच ईयर मतलब क्या, हर एक साल में, ये हर एक साल में उसका 5,000 का इनकम इंक्लूड हो गया है। तो आपको लेस करना होगा, मैंने नोट्स में बताया था पार्ट एडजस्टमेंट के नोट्स में कि इनकम जो होता है, गेन जो होता है वो लेस होता है। तो 5,000 करके आपको सब प्रॉफिट से लेस करने होंगे। ठीक है।
तो चलिए अब हम और यहाँ पे गुडविल आपको 3 साल का निकालना है। एवरेज प्रॉफिट आपका कितने साल का है, 1 2 3 4, देखिए 4 साल का बोला है, 4 साल का ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10%, वो किसके ऊपर निकलेगा, ये 3 जो कैपिटल जो पार्टनर्स है, ये 3, ये अमाउंट हम लोग नहीं लेते हैं। सैलरी यहाँ नहीं आता है, ठीक है, गुडविल में ये सैलरी मत लीजिएगा, क्योंकि गुडविल में सैलरी ये कैपिटल से रिलेटेड होता है ना, क्योंकि कैपिटल है ये, तो सैलरी तो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो इसीलिए सैलरी यहाँ पे एक्सपेंसेस रिसीव ये नहीं आते यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कैपिटल आया है ये अमाउंट नहीं आएगा, कैपिटल का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं पार्टनर्स, तो यहाँ पे वो 10% इन तीनों को आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका ये नहीं बोला आपको कि कौन कौन से ईयर में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए ये वाला चीज़ हम कब निकालेंगे, जब मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तब हम ये काम करेंगे, क्योंकि ये हमको नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे ये वाले 5,000 में बोल दिया ईच ईयर, मतलब हर एक साल में आपको माइनस करने हैं, ठीक है। 2000 चलिए सम नंबर 19 का सल्यूशन में देखिए, 19 का सल्यूशन ये रहा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल 19 नंबर सब, ईयर आपका ये दिया था, प्रॉफिट आपका ये सब दिया था। वहाँ पे बोला था हर ईच ईयर मतलब हर एक साल में 5,000 इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो गया है, उससे आपको लेस करना होगा। आपने नोट्स में पढ़ा, अभी मैंने दिखाया था कि जितने भी इनकम होते हैं वो लेस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये सब होके ये निकल गए, माइनस करके इसको टोटल कीजिएगा, ये टोटल प्रॉफिट है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ सम बता रही हूँ, गुडविल क्या है, कैसा होता है, एडजस्टमेंट, ये सब आपको जानने के मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा। यहाँ तो मैं शॉर्ट्स में बहुत शॉर्ट में कह रही हूँ, तो मुझे ये सब देखने के लिए आप प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है TP, मेरा शॉर्ट फॉर्म है, आप मत लिख दीजिएगा, आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब 1 2 3 4, ये 4 साल, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 7,20,000, यहाँ पे आ गए, ये 4 साल आपका यहाँ आ गए, इन दोनों से डिवाइड कीजिएगा, आपको 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट मिल गया, वहाँ पे बोला था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर का क्या क्या कैपिटल था, 24,000 था, 16,000 था, 20,000 था, इसका 2,40,000 था, 1,60,000 था और 2 लाख था, जिसका मैंने 10% निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब आया है मेरा 24,000, 16,000, 20,000, सबका 10% निकाला मैंने। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये तीनों ऐड करके आपका में आता है 60,000। तो इंटरेस्ट जब रिसीव हो गया है पार्टनर्स, तो ये इंटरेस्ट ऑन रिसीव क्या हो गया, वो भी इनकम हो गया, इसीलिए वो चीज़ भी हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसीलिए 1,80,000 जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था, उसमें से हमने ये तीनों का अमाउंट जो ऐड करके 60,000 आया है, उससे लेस करके मेरा आ गया 1,20,000, ठीक है। तो ये समझ में आया ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 1,20,000। अब गुडविल आपको बोला था कि 3 साल का निकालने, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपका 1,20,000 आया। फॉर्मूला नंबर ऑफ़ ईयर्स, गुडविल का 3 साल बोला था बुक में, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आ गया ये अमाउंट 3,60,000 अमाउंट, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों मैंने किया, क्योंकि इसका आपको नहीं बोला कि कौन से ईयर में किया है, ये ईयर में की, ये ईयर में की, या हर ईयर में, ये नहीं बोला। जब ऐसा बोल दे तो आप एंड में एकदम जब एवरेज प्रॉफिट निकलता है तब करिएगा, और नहीं जिसमें बोल देता है इस ईयर में है, इस ईयर में है, तो बस इस ईयर से हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 1 में भी बताई हूँ अच्छे से, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा और अच्छे से। तो ये रहा आपका सम नंबर 19। अब चलिए 21 नंबर सम में देखिए, ये सम देखिए, आपको बोल रहा है इन्फॉर्मेशन अरविंद लिमिटेड का है, ठीक है। प्रॉफिट उसने क्या किया, 2014 में 40,000 किया है, 15 में 50,000 किया है, ठीक है। अरविंद लिमिटेड जो है वो आपके 2014 में 40,000 का प्रॉफिट किया, 15 में 50,000 का, 16 में 60,000 का। नॉन रिकरिंग इनकम मतलब हर दिन का जो इनकम था, मैंने अभी पास्ट एडजस्टमेंट के लिस्ट में आपको बताया था, ये जब होता है तो लेस होता है, 4,000 हुआ, इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द 2014, मतलब 14 में ये इंक्लूड हो गया है 4,000, ठीक है। आपको लेस करने होंगे। प्रॉफिट 2014 में ही रिड्यूस बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। डिस्ट्रॉय बाय फायर मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया, अभी मैंने लिस्ट में बताया था आपको। तो ये लॉस हो गया तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा 2014 ही के ईयर में, इसी ईयर के अमाउंट में, ठीक है।
इसीलिए मैंने कहा था कि नोट्स जो आपका मैंने अभी दिखाया पास्ट एडजस्टमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको और अच्छे से जानने के लिए मेरा पार्ट 1 देख लीजिएगा, 6 नंबर सम्स के पहले में मैंने बताया है। गुड्स हैव नॉट बी इंश्योर्ड बट इट वॉज द थॉट टू इंश्योर इन फ्यूचर द इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम आया। इंश्योरेंस प्रीमियम बोल रहा है 400 पर ईयर, ठीक है, मतलब पर ईयर मतलब एक ही साल का 400, ठीक है। तो ये नहीं बोला कि किस में इंक्लूडेड है, कौन सा में। तो ये लास्ट आपको मैंने अभी कहा था ना, जब ना बोले तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका आता है एंड में, वहाँ से आप कर लीजिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने अभी लिस्ट में बताया था, ये रहने से लेस होता है, तो आप लेस कर दीजिएगा। रीजनेबल रेमुनरेशन भी मैंने अभी कहा था, अगर रेमुनरेशन रहता है पार्टनर्स का तो क्या होता है, वो भी लेस होता है। तो ये भी नहीं दिखाया है कि कौन से ईयर में हुआ है, तो बस लास्ट में एवरेज प्रॉफिट के लास्ट में एकदम जब आप करिएगा तो वहाँ से आप लेस कर दीजिएगा। देखिए प्रॉफिट इन 2016 में, मतलब 2016 ये वाला अमाउंट 60,000 में 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इनकम हुआ, मतलब क्या होगा, आपको लेस होगा। मैंने अभी लिस्ट में बताया था आपको कि इनकम लेस होता है। तो ये 5,000 यहाँ से इसके अमाउंट से ये इस अमाउंट से लेस हो जाएंगे, ठीक है, 2016 का। चलिए अब गुडविल निकालना आपको 2 साल का। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना का है, लास्ट 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा सोल्यूशन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं। ईयर आपको ये दिया है, प्रॉफिट ये दिया है। माइनस 4,000 मैंने क्यों किया, क्योंकि 4,000 आपको बोला था कि नॉन रिकरिंग इनकम है, इनकम लेस होता है, ठीक है। 6,000 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि इसी ईयर 2014 में ही कहा था कि डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, मतलब लॉस हो गया, तो ऐड होता है, ठीक है। तो ये आप इससे माइनस करके इसको प्लस कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। 2015 में कुछ नहीं हुआ तो ये अमाउंट ऐसे ही उतर जाएगा। 2016 में आपको बोला था ना कि डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया था, 2016 में आपको बोला था सम में कि, एक सेकेंड, सम देखिए तो 2016 में क्या कहा था, तो है प्रॉफिट फॉर 2016 इंक्लूडिंग 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मतलब लेस होगा, इनकम हो गया है तो आपको लेस करना पड़ेगा, इसीलिए लेस किए मैंने 5,000 2016 में, तो आपका आ गया इतना, ठीक है। अब इस तीनों को ऐड करके इतना आ गया। टोटल प्रॉफिट ये है। मैंने फार्मूला हर जगह नहीं लिखा है क्योंकि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में हर जगह फार्मूला दिखा दिया है, इसलिए बार बार मैं नहीं लिखी हूँ, आप वो देख लीजिएगा वीडियो। तो इतना आया, ये 3 साल है, 1 2 3 साल, 3 से डिवाइड कीजिएगा आपको मिल जाएगा 49,000, एवरेज प्रॉफिट 49,000। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों क्यों दिखाया, क्योंकि आपका बुक में कहा था ना 400 आपका पर ईयर, मतलब एक साल में आपका 1 साल का पर ईयर, मतलब 1 साल में आपका 400 क्या हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। यहाँ मेंशन नहीं किया कौन से ईयर के प्रॉफिट में, इसीलिए मैंने एवरेज प्रॉफिट से ये 400 माइनस किया, और इंश्योरेंस प्रीमियम लेस होता है, अभी मैंने लिस्ट में बताया आपको। और 6,000 देखिए यहाँ पे रेमुनरेशन है, रेमुनरेशन मतलब खर्चा हो गया पार्टनर्स का, वो भी लेस करना पड़ेगा आपको, मैंने अभी लिस्ट में बताया था आपको। तो ये हो गया, लेस कर दिए मैंने। तो ये तीनों करके, और ये भी नहीं दिखाया है कि कौन से में ईयर में होगा, तो नहीं दिखाएगा तो आप यहाँ पे कीजिएगा। जब भी ना दिखाए तो आपको याद रखिएगा, जब एवरेज प्रॉफिट में ही दिखाना है आपको। तो ये सब करके आपको ये अमाउंट आ गया। गुडविल आपको बोला था 2 साल का निकालने, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये होता है फार्मूला। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आपको गुडविल का अमाउंट मिल गया, ठीक है। ये है आपका 21 नंबर सॉल्व। अब हम चलेंगे 39 नंबर सम्स में। ये रहा आपका 39 नंबर सम्स। ये आपका 39 नंबर सम्स है। देखिए सुपर प्रॉफिट, मतलब ये आपका सुपर प्रॉफिट का जो मैंने पार्ट 2 में बताया है, इसका रूल्स फार्मूला सब कुछ, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अभी तक तो मैं बता रही थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, पार्ट 1 में जो मैंने बताया था वीडियो का। अब मैं बताने जा रही हूँ सुपर प्रॉफिट, जो मैंने पार्ट 2 में बताया था फार्मूलास इसके, ठीक है। तो चलिए सम देखिए। तो ये हैं आपके मिस्टर आर गांगुली हैं, इनके ये इन द बुक्स ऑफ, जो इनका खाता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट वो किए हैं 1 लाख का। पता है ना सुपर प्रॉफिट में कैपिटल होना चाहिए जिसमें से आपको निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। आप देख लीजिएगा पार्ट 2। कैपिटल वो इन्वेस्ट किया 1 लाख, उसका प्रॉफिट है, पहला साल का प्रॉफिट हुआ है 24,400, दूसरे साल का प्रॉफिट हुआ है 30,000, तीसरे साल का लॉस हो गया 4,000 का, चौथे साल का प्रॉफिट हुआ है 42,000 का, ठीक है।
ये चार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंज है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का तो अमाउंट नहीं दिया, तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, फिक्स एसेट, मतलब इन्वेस्टमेंट तो फिक्स एसेट है ही, मतलब आपको क्या वो इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे तो वैसा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया है। तब आप क्या कीजिएगा कि कैपिटल वो जो लगाया है 1 लाख, उसका 8%, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहता था तो हम इसी पे से निकालते, लेकिन यहाँ नहीं दिया, इसलिए कैपिटल जो पूंजी लगाया मिस्टर आर गोंगलू, उस पर आपको 8% निकालने पड़ेंगे। तो ये आपको बोला नहीं है कि कौन से साल में है, इसलिए अब रहने दीजिए, ये एक ही बार कहाँ होगा, एवरेज प्रॉफिट में काम होगा। देखिए रेट ऑफ रिटर्न ये रहता है, ये आपको कितना है, 2%। ये आपको पता है, मैंने बताया था पार्ट 2 में। ये आपको कहाँ निकलता है, कैपिटल के ऊपर। ये 2% निकालने से आपको मिल जाता है ये आपका निकल जाने से आपको मिल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए रेम्यूनरेशन फॉर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, रेम्यूनरेशन दिया है, मैंने लिस्ट में बताया था पास्ट एडजस्टमेंट का कि रेम्यूनरेशन रहने से आपको लेस होता है 7,200 पर एनम, मतलब 1 साल का ही है, लेकिन ये नहीं बोला किस ईयर में है, इसीलिए भी हमारा एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तब इसका लेस करेंगे, ठीक है। इफ़ नॉट इंगेज इन द बिज़नेस, ये आपका बिज़नेस से इंगेज नहीं है, तो क्या हो गया कि इसीलिए तो हम लोग ने लेस करते हैं ना, मतलब अलग से ही ये एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स, 3 साल का आपको गुडविल निकालना है। परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट टेकिंग एवरेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, इसके हिसाब से सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपको ये सम निकालने हैं, जो फार्मूला है उसका। तो चलिए हम चलते हैं सोल्यूशन में। ये रहा सोल्यूशन सुपर प्रॉफिट का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकालना, ईयर आपको दे दिया है। प्रॉफिट लॉस, ये देखिए प्रॉफिट जो है, लॉस जो है मैं उसको ब्रैकेट में कर दी हूँ। तीसरे साल में आपका लॉस हुआ था, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में किया। ये तीनों को ऐड कीजिएगा, ऐड करके ये 4,000 लेस कर दीजिएगा, आपको इतना मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 4 साल, 1 2 3 4 साल का है। फार्मूला है, देखिए मैंने लिख दिया है, वैसे पार्ट 2 में बताई थी। टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ़ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट ये हुआ, नंबर ऑफ़ ईयर्स ये 4 साल डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 4 साल का ये डिवाइड होने से आपको मिल गया 23,100, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब वो यहाँ पे आपको, वहाँ पे रेम्यूनरेशन बोल के था ना सब में, उस खर्चा वो हम माइनस के 7,000, जो आपको देखिए एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, 7,200 रेम्यूनरेशन फॉर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ये 7,200। ये लिस्ट में मैं बताया था कि रेम्यूनरेशन रहने से वो लेस होता है, तो ईयर में मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने एवरेज प्रॉफिट में ही मैं दिखाया है। ये रहा 7,200 माइनस किया। अब ये 8,000 भी माइनस करना है, ये कहाँ से आया, देखिए आपको बोला था मार्केट रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट नहीं था, तो कैपिटल का अमाउंट 1 लाख था ना, ये कैपिटल का ही अमाउंट है जो कि आपका एकदम फ्रंट में दिया था। ये देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, कैपिटल किया है, तो इसके ऊपर बोला था 8% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपके 8%, 1 लाख के ऊपर निकला 8,000, ठीक है। तो 8,000 निकला। अब इस दोनों को अमाउंट को, और ये इंटरेस्ट है, इनकम है, इसलिए लेस ही होगा। मैंने नोट्स में बताया था कि जितने इनकम होते हैं सब लेस होते हैं। तो ये दोनों माइनस करके आपका अमाउंट मिल गया 7,900। अब कैपिटल का अमाउंट तो 1 लाख आपको पता ही है, यहाँ पर है। अब उससे आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। 2% आपका रेट ऑफ रिटर्न दिया था बुक में, ये देखिए 2% आपका रेट ऑफ रिटर्न बोला है, रेट ऑफ रिस्क रिटर्न 2%। तो 2% आप 1 लाख का निकालिएगा, 2,000 होगा, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ये सब मैं पार्ट 2 में बताई हुई हूँ। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका ये हो गया 7,900 और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपके 2,000। इससे माइनस कीजिएगा 5,900, आपको सुपर प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मिलने से आपको क्या हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला में क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट का रहने से यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आता है। एवरेज प्रॉफिट कर रहे थे तब, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तब किया करते थे, अब हम लोग सुपर प्रॉफिट लेंगे। तो 5,900 हुआ। नंबर ऑफ़ ईयर आपको गुडविल कितना बोला था, 3 साल का बुक में बोला था, नीचे लाइन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 17,700 आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 39 नंबर सम्स। इसके लिए भी कमेंट आया था कि 39 नंबर सम्स के लिए। तो ये आपके सम है और ये सल्यूशन है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।